जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस हम वीडियो में जो बताने वाले हैं भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव के बारे में, और जो है आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम एक एक यहाँ पे जो टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और आपको हम बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे आपकी पूरे बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले में हम भिन्न के जोड़ के बारे में हम यहाँ पे जो हम भिन्न के जोड़ के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम भिन्न के जोड़ के बारे में बताएंगे कि भिन्न का जोड़ होता क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है भिन्न का जोड़ यानी कि बट्टा के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 लिए हुए हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 1 लिए हुए हैं कि 9/6 और प्लस का 4/3 लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिखा दिए कि क्या हुआ है 9/6 प्लस का 4/3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाला संख्या 6 और 6 को क्या करना है, लॉसर लेना है। तो आप लोग को लॉसर आता होगा तो आप लोग लॉसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, लॉसर निकाल लीजिएगा और सबसे पहले इसे डरीर खींचेंगे यहाँ पे। उसके बाद लॉसर निकालिएगा तो आप लोगों को पता है कितना आएगा, 6 और 6 का लॉसर जो है 6 आएगा। ठीक है, 6 और 6 का लॉसर जो है हमेशा 6 आता है। किसी भी समान संख्या का लॉसर अगर निकालने का रहेगा तो वही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, तो जैसे कि आप 6 के पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, एक बार पढ़ेंगे तो आएगा। उस एक को जो है 9 के साथ गुना करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 जो संख्या यहाँ पे है वही संख्या यहाँ पे उतर जाएगा। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन हो जाएगा। उसके बाद 4 है तो 4 ही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 4 13 और बट्टा में 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या एक और होता है कि यानी कि ऐसे लिख पूर्णांक में लिख सकते हैं। 6 दूना का 12 1/6, 6 दूना का 12 1 13/6, यानी कि एक ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों का आंसर जो है, दोनों का मतलब जो है सेम होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हम क्वेश्चन में दूसरा को जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी 3 और 6 का लॉसर निकालना है। ठीक है, तो इस दोनों का लॉसर निकालेंगे, कितना आएगा आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 और 6 का जो लॉसर निकालेंगे, 3 और 2 का जो लॉसर निकालेंगे तो हमारा 6 आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा लॉसर, 3 और 2 का लॉसर जो निकालेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो आप कहिएगा कि इसे 2 बार पढ़ेंगे। 3 दूना 6, इस 2 को जो है इस 7 के साथ जो है गुना कर देना है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 7 दूना का 14। इस 14 को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फिर से जो प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 6 बार 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आया। अब इस 3 को जो है इस 4 के साथ गुना कर देना है। ठीक है, इस 3 को जो है 4 के साथ गुना करेंगे तो 4 तिया का 12, यानी कि हमारा यहाँ पे जो आ जाएगा 12। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 होता है 6, 1 और 1 2, 26/6 आया, यानी कि 2 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 13/3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आपको जैसे यहाँ पे लिखे थे, यानी कि 3 चौका 12 पूर्णांक 1/3, इसको 4 तिया 12 1 13, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, यानी कि दोनों में से आप किसी भी को लिख सकते हैं, जैसा आपका मर्जी है। ठीक है, अब इसके बाद हम भिन्न के घटाव को आपको बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम भिन्न के घटाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो भिन्न के घटाव को यानी कि जैसे हम भिन्न का जोड़ बनाए वैसे ही हम भिन्न का घटाव बनाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये आपको बताया था कि नीचे वाला संख्या का लॉसर करेंगे, तो उस वाले में भी 6 था, इस वाले में भी 6 है। ठीक है,
तो 6 और 6 का लॉसो निकालेंगे तो आप लोग को हम बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले कि 6 होता है, ठीक है। लॉसो 6 हो गया। और किसी भी संख्या से अगर मान लीजिए 6 को अगर 6 से भाग देंगे तो 1 होगा, उस 1 को 9 के साथ गुना करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर से अगर 6 से भाग देंगे 1 आएगा और इसके साथ 5 के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। अभी दोनों को क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम 9 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4/6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3 हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद इस दूसरा नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इस दोनों का लॉसो निकालेंगे। आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका लॉसो कितना आ जाएगा। तो चलिए हम इसका लॉसो जो हम निकाल के दिखा देते हैं। देखिए 6 और 5 का लॉसो निकालेंगे तो कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, तो इस दोनों को जो हम गुना कर देंगे तो 6×5 का 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको जो है अच्छे तरीके से बताते हैं कि इससे आगे कैसे बनेगा। यहाँ पे 6 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। तो मान लीजिए 6 के पहाड़ा हम 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6×5 30, यानी कि 5 बार पढ़ेंगे। तो इस 5 को हम क्या करेंगे 6 के साथ, सॉरी 5 को ये 5 जो है ऊपर 8 जो है उसके साथ गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 8×5 40, ठीक है। तो यहाँ पे हम 40 लिख देंगे। उसके बाद जो है हमारा 40 आ गया, इसके बाद माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 5 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। तो चलिए 5 के पहाड़ा पढ़ते, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 25 और 5 छक्के 30, यानी कि 6 बार पढ़ेंगे। तो इस 6 को क्या करेंगे, इस 6 को जो है 3 के साथ गुना कर देंगे, यानी कि 18, ठीक है। यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया। अब 40 - 18 कर देंगे तो 40 में से हम 18 यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पर 10 में से 2 गया, 8 गया तो 2 हो जाएगा, और 3 में से गया तो 2, यानी कि 22/30 आएगा, ठीक है। 22/30 आएगा। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद करेंगे 2 से काट देंगे, 11 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 15 होगा, यानी कि 11/15, सॉरी 11/15, यही जो हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।